अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। कहाँ है पापा? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हमारा शक सही निकला। आरती दीदी ने हमसे झूठ बोला था, उन्हें बैंक नहीं जाना था। पर वो यहाँ क्या कर रही हैं? और किससे मिलने आई हैं? एक दो अरे बाप रे, इतना पैसा हमसे तो गिना भी नहीं जा रहा है। वो तो पता भी नहीं था कि शिखरवा वहां जाके इतना माला माल हो गया है। अब तो हमारे मजे मजे जी, मजे मजे मजे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, पैसे देखे नहीं और मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। तुम्हें पता है ना, शिखर ने ये पैसे तलाक के मुकदमे के लिए भेजे हैं। वकील की फीस है ये। अरे रिश्ता तुड़वाने में तो हम भी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। उसके लिए वकील की क्या जरूरत है? इससे आधे पैसे में हम पक्का काम करा देंगे, एकदम पूरा। बदलोगी नहीं तुम। दो पैसे। बता रहे हैं हमने कहा ना नहीं। मामा जी, एक मिनट। थैंक गॉड पापा, आप हमें मिल गए। हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। ये लीजिए। ये तो कम है। पापा, हम इतने समय में इतना इंतजाम कर पाए, लेकिन हम इसमें कुछ गहने रख दिए जो आप इसे बेचकर और पैसे ला सकते हैं। ठीक है बिटिया, हम इसी से काम चला लेंगे। अपना ध्यान रखना। हाँ, ये आरती दीदी के साथ कौन है और वो किनसे बात कर रही है? बड़े पापा, अपने भांजे शिखर तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दीजिए। ये रिश्ता हम दोनों का है। वो अकेले इतनी आसानी से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। और हाँ, उनके लिए एक तोहफा है मेरे पास। तोहफा? रिश्ता तोड़ने का भी तोहफा मिलता है? तो हमको पता ही नहीं था। एक कागज का टुकड़ा कहाँ है? ये सब आई है तोहफा देने। आपका भांजा हमारे रिश्ते के टुकड़े करना चाहता है ना? उसे कह दीजिएगा, ये रिश्ता ना कागज पे साइन करके बनाया जाता है और ना उसे तोड़ा जाता है। और उसे कुछ बात करनी है ना, उसे बोलिए, वो मेरे सामने आकर बोले। जवान देख रहे हो इसकी? आज ये हमारे हाथ से नहीं बच पाएंगे। अब आप हमसे नहीं बच सकते। रुकिए! हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपको आपके गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी।
कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगी। हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, बड़ी बहन से बढ़कर प्यार दिया आपको इतना अपना माना और आपने हमें धोखा दे दिया। हमें क्यों किया ऐसा आपने? हम अपनी सुमन के साथ कभी ऐसा कर सकते? सुमन, हमें माफ कर दो। हमने भी बचपन में तुम्हारे जैसे अपने पिता को खो दिया था। उनका प्यार हमें मिला, हम उनके प्यार में एकदम लालची बन गए। आपने अपने पिता को नहीं खोया था, वो बाहर गए थे। उन्होंने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, एक बार भी बड़ी माँ के बारे में नहीं सोचा। कायर थे आपके पिता, कायर। 20 साल से छुपे हुए थे वो। तब कहाँ थे आपके पिता? अगर किसी ने अपने माँ बाबा को खोया था ना, तो वहाँ पे आपके पिता ने हमारे माँ बाबा को कुचल दिया। वो हमें छोड़कर एक बार गए, फिर कभी वापस नहीं आए, हमें अनाथ बना दिया। आपके पिता गुनहगार है, और आज उसी गुनहगार की आप मदद कर रहे हैं, उनको छुपाना चाहती हैं आप। अब रोना बंद कीजिए और हमें बस इतना बताइए कि कहाँ है बड़े पापा, कहाँ है वो मधु सुतंजा? सुमन, हमें सच में नहीं पता पापा कहाँ है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इस दुनिया में उनका कोई ठिकाना है या नहीं। और हमें पता भी रहता तो शायद हम तुम्हें नहीं बताते। हम नहीं चाहते हमारे पापा जेल के सलाखों के पीछे जाए। सुमन, उन्हें माफ कर दो, हम उनसे अब दूर नहीं रह सकते। ठीक है, आप अपने गुनहगार पिता की मदद कीजिए, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखिएगा, हम अपने बेगुनाह माँ बाबा को इंसाफ दिला कर ही रहेंगे। उन्हें आपके पिता ने बड़े बेरहमी से मारा था, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें तो सजा मिलकर ही रहेगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आरती ऐसा कर सकती है। बड़े पापा को पकड़वाने की जगह वो उनकी मदद कर रही है, उन्हें छुपा रही है। मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ कि उसे उनके बारे में और क्या पता है। नहीं अंशुमन जी, इस वक्त आरती दीदी अपने पिता के प्यार की मुंह में है। वो कुछ नहीं समझेंगी, क्या सही है क्या गलत, उन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आएगा। उनसे कुछ भी पूछना ना बेकार है। I don't believe this. सुमन, ये सब दर्द हो रहा है। सुमन, तुम्हें अकेले उनके पीछे भागने की क्या जरूरत थी? मुझे कॉल कर दिया होता। अंशुमन जी, हम तो आरती दीदी का पीछा कर रहे थे, हमें थोड़ी पता था आरती दीदी का पीछा करते करते हमें बड़े पापा मिल जाएंगे। वैसे अब हमें आरती दीदी पर कड़ी नजर रखनी होगी। बड़े पापा को आरती दीदी की कमजोरी के बारे में पता चल गया है और वो उनका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम सही कह रही हो सुमन। अब दादाजी उनकी तरफ नहीं है तो वो आरती का इस्तेमाल करेंगे। पर कोई बात नहीं, मैंने लॉयर से ऑलरेडी बात कर ली है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। इस समय? हाँ, वो सुबह से बहुत बिजी थे और कल वो शहर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अभी बुलाया है। तुम आराम करो, मैं आता हूँ। आराम से जाइएगा। अब तो गई चालाक लोमड़ी। मौत से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? आज तुझे मौत का सबसे खतरनाक खेल खिलाता हूं।
अरे फोन तो मैं रूम में ही भूल गया। अच्छा हुआ हमें इसके कदमों की आवाज सुनाई दे गई और हम छुप गए, वरना पकड़े जाते। देखा, आज तो तुझे तेरा पति भी नहीं बचा पाया। अब तेरा मरना निश्चित है। अंजुमन जी, अंजुमन जी! वो चप्पल किसकी थी? मैं तो वैसे चप्पल पहनता ही नहीं, तो फिर वो मेरे कमरे में कहां से? इसका मतलब रूम में कोई है। सुमन खतरे में है। सुमन, कोई कितना ही बचा ले, इस सुमन को तो हम ठिकाने लगाकर ही रहेंगे। बेटा, हमलावर का कुछ पता चला? नहीं पापा, वो भाग निकला। बेटा, तुम्हें जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। जी। माँ, पापा, आप दोनों जाइए, आराम कीजिए। मैं यहाँ हूँ सुमन के साथ। सुमन बेटा, घबराओ मत बेटा, अपना ध्यान रखो। जब भी कोई भी जरूरत पड़े तुरंत हमें बुला लेना। सुमन, मुझे माफ कर दो सुमन, वो मेरे हाथ से निकल गया। पता नहीं ऐसा कौन हो सकता है जो घर में घुसकर ऐसी हरकत कर सकता है। ये कब्जा किसका है? इसी की वजह से तो वो लास्ट मोमेंट पे मेरे हाथ से निकल गया और उसका ये गमछा मेरे हाथ में रह गया। क्या बात है सुमन, तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? जब हमने बड़े पापा को देखा था अंजुमन जी, उन्होंने भी ऐसा ही कपड़ा पहना हुआ था, सेम कलर। जब हम उनका पीछा कर रहे थे वो भी ऐसा ही कपड़ा पहने हुए थे, अपना मूड करके हुए थे। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि बड़े पापा ने तुम्हें मारने की कोशिश की? हो सकता है।
हमें उस इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा ही कब्जा था अंशुमन जी। वो भी तो हमें मारने की कोशिश कर सकते हैं ना। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हारी सिक्योरिटी की डिमांड करेंगे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मगर क्यों सुमन? अंशुमन जी, हमारे पास एक प्लान है, लेकिन हम दोनों को मिलकर उसे अंजाम देना होगा। कैसा प्लान? जो इस वक्त बड़े पापा का साथ दे रहा है, वही हमें उन तक पहुंचाएगा। कौन है आप? कौन? चोर चोर! पापा आप? क्या हुआ आरती? चोर था क्या? तुमने देखा किसी को? नहीं, कोई भी तो नहीं था। वो मुझे सपना आ गया था, मैं सपने में चिल्लाने लगी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सो जाइए जाके। दीदी, अगर आपको डर लग रहा है तो हम आपके साथ नहीं सुमन, बाय, गुड नाइट गुड नाइट। चलो। पापा, हे भगवान, ये तो बेहोश हो गए। जब तक से इन्हें होश नहीं आता, हमें इन्हें यही छुपा के रखना पड़ेगा। आरती, बिटिया दरवाजा खोलो। आरती। हाँ माँ आई। माँ, नींद नहीं आ रही थी हमको, तो हम सोचे कि आज यही तुम्हारे पास तुम्हारा कमरा में सो जाते हैं। तुमको कोई आपत्ति? ये तो बुआ जी यहाँ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इन्हें यहीं आराम करने दो, हम जाते हैं। सच बताए बिटिया, मन नहीं कर रहा जाने का। मन कहता है कि साहिब जी को एक बार देख ले, उन्हें सुन ले। पता नहीं विधाता कब मुहूर्त निकाले हैं साहिब जी से मिलने का। माँ, आपके विधाता जी जल्दी पापा से मिलवा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए। हाँ, तुम्हें सोचा। आरती बिटिया, बेटा अपने पिता को काहे मारा तुमने? बिटिया काहे मारा? बहुत जोर से मारा रे तुमने हमें। साहब जी, साहब जी, अरे साहब जी, साहब जी, साहब जी, आप कहाँ चले गए थे? हम आपके साहब जी हैं। क्यों किए तो? काहे छोड़ के चले गए हमको रोज रोज तिल कर मरने के लिए? हमको माफ कर दिए थे। देखो हमने कान पकड़ा है ना, देखो ना। अच्छा एक कहना तो मानो, प्लीज तनिक से वो सूरजमुखी जैसी मुस्कुरा के तो दिखा दो हमें। दिखाओ ना तनिक से यार। जय बात। भगवान करे आप दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, किसी की नजर ना लगे आप दोनों को। सुमन, आप जानती हैं आरती दीदी, कल रात हम पे किसी ने हमला किया। सुमन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? किसी ने तो जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन एंड मोमेंट पर अंशुमन जी ने हमें बचा लिया, तो हम ठीक हैं। थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। पर तुम्हें पता चला वो कौन था? हाँ, पता तो चल गया। हम पर हमला करने वाले बड़े पापा थे, यानी कि आपके पिता। हाय नो, तुम हर्ट हो, तुम बहुत गुस्सा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है
कि तुम हमारे पापा पे झूठा इल्जाम लगाओ। ऐसा नहीं कर सकते, और वो क्यों करेंगे ऐसा? तुम कुछ भी बोल रही हो सुमन। आरती दीदी, ये गमछा उन्हीं का है ना, जिसने हम पर हमला किया था? उसके गले से निकाला है अंशुमन जी ने। अब आप यकीन करें ना करें, लेकिन हमें पूरा यकीन है हम पर हमला बड़े पापा ने ही किया था। कल रात को पापा खिड़की से मेरे कमरे में आए तो थे, तो क्या सुमन जो बोल रही है वो सच है? सुमन, ये बहुत कॉमन डिजाइन है, किसी के पास भी हो सकता है। तुम्हें पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं आरती दीदी, अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो हम आगे बात करना पसंद नहीं करते। सुन, हेलो, कहाँ हैं आप? हमें आपसे भी कभी मिलना बहुत जरूरी काम। ओके। अब आप खुद हमें अपने पिता तक लेकर जाएंगे आरती दीदी।